Good morning, my dear students. Myself, Malam Divyesh, welcoming you all in the biology lecture. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था द रूट्स, राइट, और इंट्रोडक्शन देखा था इस पूरे चैप्टर के बारे में. उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि रूट्स, फिर मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, सब कुछ हम लोगों ने देखा था. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द स्टेम, राइट. तो स्टेम के बारे में देखते हैं कि आखिर स्टेम होती क्या है, इसके किस टाइप ऑफ डिवीजन उसके अंदर होता है, कौन कौन से पोर्शंस प्रेजेंट होते हैं और वो किस तरह से काम करता है. क्लियर. तो सबसे पहले तो स्टेम के बारे में जो आपको नॉर्मली जो चीज़ें प्रेजेंट है वही देखते हैं. तो स्टेम जो होती है एक सिंगल मेन स्टेम, उसके साथ बहुत सारी ब्रांचेस अटैच्ड होती है, राइट. वो आपको पता है, मतलब कि एक स्टेम है उसके साथ बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेस अटैच्ड होती है, जिसके ऊपर लीव्स प्रेजेंट होते हैं, देन फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं एंड फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं. क्लियर. ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट, ये सब चीज़ें वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं. एंड जो भी तो स्टेम है या फिर स्टेम कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो के शूट सिस्टम, राइट. तो शूट सिस्टम जो है वो डेवलप कहाँ से होगा, फ्रॉम द प्यूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड. मतलब कि प्यूम्यूल रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया था अगले लेक्चर में, राइट. अगर आप लोगों ने अगला लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोग वो लेक्चर को पहले देखना, राइट. और उसके बाद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द प्यूम्यूल. प्यूम्यूल रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ शूट सिस्टम. मतलब कि प्यूम्यूल रीजन में से ना शूट सिस्टम डेवलप होती है एंड रेडिकल रीजन जो है वहाँ से रूट सिस्टम डेवलप होते हैं. क्लियर. जैसे कि आप लोगों को पता है कि रूट्स के अंदर नोड्स एंड स्टेम के अंदर नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं. अब नोड्स एंड इंटरनोड्स क्या होता है मैंने आप लोगों को बता दिया था, लेकिन फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, राइट. तो देखो, कोई भी स्टेम है, राइट. जब कोई भी एक स्टेम में आपको छोटी सी ये लाइनिंग देखने को मिलती है, उस लाइनिंग से जो लीफ, उस लाइनिंग से ही लीव्स डेवलप होते हैं, राइट. वो जो लाइनिंग होगी जहाँ से लीव्स डेवलप होते हैं उसे हम बोलेंगे नोड्स, और दो नोड्स के बीच का जो रीजन होगा उसे हम बोलेंगे इंटरनोड्स. ठीक है. देन आगे देखें तो जो स्टेम बियर्स पर्स विच में बी टर्मिनल और एक्सिलरी. अब टर्मिनल एंड एक्सिलरी पोर्शंस आप लोगों को क्लियर होना चाहिए. तो टर्मिनल रीजन क्या होगा? टर्मिनल रीजन इज द अपर मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम. किसी भी स्टेम का जो ऊपर का जो रीजन होगा, राइट. देखो कि एक प्लांट है, राइट. प्लांट में ये ब्रांच है, राइट. ब्रांच में ये स्टेम है. स्टेम के जो सबसे ऊपर जो डेवलप होगा उससे हम बोलेंगे टर्मिनल, राइट. और जो नीचे होगा, राइट, ये टर्मिनल पोर्शन मीन्स के अगर यहाँ पर अगर बर्ड डेवलप हुआ, राइट, तो ये टर्मिनल पोर्शन होगा. और ये स्टेम और ये ब्रांच दोनों के बीच में अगर कोई भी बर्ड डेवलप होगा तो वो होगा एक्सिलरी बर्ड. ठीक है. तो बर्ड्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं स्टेम में? या तो वो होंगे टर्मिनल पोर्शन पर, मतलब कि सबसे ऊपर, या फिर एक्सिलरी, मतलब कि स्टेम और ब्रांच के बीच में हो सकता है. क्लियर. बाद में आपको पता है स्टेम इज जनरली ग्रीन इन कलर व्हेन इट इज यंग. मतलब कि जब वो यंग होगा तब उसका कलर कैसा होगा? स्टेम का ग्रीनिश कलर होगा. जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी वैसे लेटर ऑफ्टन बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन. जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी वो वुडी होगा एंड डार्क ब्राउनिश कलर उसका हो जाएगा. वो आपको नॉर्मली पता है, राइट. देन स्टेम का मेन काम क्या होता है? तो स्टेम का जो मेन फंक्शन है वो है कि स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस. मतलब कि एक मेन स्टेम में से बहुत सारी ब्रांचेस डेवलप होंगी जिसके ऊपर लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट डेवलप हो सकते हैं. देन नेक्स्ट उसका काम है वाटर मिनरल्स एंड फॉर फोटोसिंथेसिस. रूट्स में से
जो पानी आता है ट्री के अंदर, राइट, वो उसे अलग अलग जगह पर पहुंचाता है स्टेम, राइट, वाटर एंड मिनरल्स को। एंड फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, जब फूड बनता है प्लांट्स के लिए, उसे भी स्टेम क्या करता है, तो कि डिफरेंट रीजन्स में वो पहुंचाता है। देन स्टोरेज ऑफ फूड, स्टेम का यूज हो सकता है स्टोरेज ऑफ फूड की तरह, राइट, जैसे शुगर केन, राइट। देन फॉर सपोर्ट एंड फॉर प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, प्रोटेक्शन के लिए भी हो सकता है एंड फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए भी हो सकता है। प्रोटेक्शन इन द सेंस, आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे ऐसे प्लांट होता है, जैसे कि हमको पता है बावड़, राइट, जो वो प्लांट होता है उसमें क्या होता है कि जो स्टेम होती है उसके ऊपर आपको बहुत सारे थ्रॉन्स देखने को मिलते हैं, मीन्स के कांटे देखने को मिलते हैं, राइट। मीन्स के वो क्या करते हैं, तो कि कोई भी ऐसे एनिमल्स, ग्रेजिंग एनिमल्स जो होते हैं, उससे उस प्लांट को सपोर्ट करते हैं। देन नेक्स्ट वन इज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर क्या होता है, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर इन द सेंस, आप कोई भी एक प्लांट हो, उसका छोटा सा पोर्शन, राइट, मीन्स के उसकी स्टेम ले लो, मतलब कि एग्जाम्पल लेते हैं रोज का, तो अगर रोज का पूरा एक प्लांट है, उसमें से आप उसकी छोटी सी स्टेम को कट करो और उसे फिर से आप ग्राउंड के अंदर ग्रो करने के लिए डिप कर दो, तो क्या होता है कि उसमें से आपको देखने को मिलेगा कि एक पूरा नया प्लांट डेवलप हो जाता है। क्लियर। तो आप स्टेम का अलग अलग तरह से यूज कर सकते हो। देन आगे देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के अंदर सबसे पहला जो है वो है स्टोरेज ऑफ फूड। सबसे पहला स्टोरेज ऑफ फूड। बहुत सारे ऐसे स्टेम्स होते हैं जो ऐसे स्टोरेज ऑफ फूड वर्क करती हैं। आपको एग्जांपल दूं तो पोटैटो, राइट, देन जिंजर, टर्मरिक, राइट, ये तीनों चीज़ें आप लोगों को पता है और वो क्या है, स्टेम्स। आप खाते हो ये तीनों, पोटैटो, जिंजर एंड टर्मरिक, वो तीनों जो चीज़ें हैं वो वन टाइप ऑफ स्टेम है जो करती है स्टोरेज ऑफ फूड, राइट। देन नेक्स्ट इज द टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स इन द सेंस, आप लोगों ने देखा होगा कोई भी क्रीपिंग प्लांट्स होते हैं ना, क्रीपिंग प्लांट्स, राइट। क्रीपिंग प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि ये क्रीपिंग प्लांट है पूरा, राइट, यहाँ से लीफ डेवलप हुआ तो आपको देखने को मिलेगा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसा देखने को मिलता है। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, वो है टेंड्रिल्स, राइट। और टेंड्रिल्स क्या करता है, ये जो भी क्रीपिंग प्लांट होगा उसे सपोर्ट देता है फॉर द क्लाइंबिंग। क्लियर। मीन्स कि आपको को पता है जो कोई भी क्रीपिंग प्लांट होगा तो आपको उसे ऊपर लाने के लिए आप कोई भी एक सपोर्ट रखते हो उसके पास, जिस सपोर्ट पर ये जो भी टेंड्रिल्स होंगे वो चिपक जाएंगे, राइट। और फिर क्या होगा कि ये जो भी आपका प्लांट जो ग्रो हो रहा है वो ऊपर आगे बढ़ेगा। क्लियर, समझ में आया। फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेंड्रिल्स हेल्प प्लांट टू क्लाइंब, समझ में आया। देन नेक्स्ट इज द थ्रॉन्स। थ्रॉन्स आप लोगों को पता है, एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ फिर भी, रोज प्लांट। आप लोगों ने रोज प्लांट तो देखा ही होगा। रोज प्लांट की जो स्टेम्स होते हैं वहाँ पर बहुत सारे थ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि कांटे प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, तो कि जब कोई भी उसे फ्लावर को अगर उसको तोड़ने की ट्राई करे तो उसे प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। तो थ्रॉन्स डेवलपमेंट हो सकते हैं विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द ग्रेजिंग या फिर ब्राउजिंग एनिमल्स, मतलब कि कोई भी ब्राउजिंग एनिमल्स होंगे जो घास खाते हैं, राइट, उससे उसको प्रोटेक्ट करेंगे। देन अगर कोई भी एरिड रीजन होगा, एरिड रीजन इन द सेंस सूखा रीजन, राइट, मीन्स के डेजर्ट ले सकते हो आप, वहाँ पर के जो भी प्लांट्स प्रेजेंट होंगे, एग्जाम्पल आपको दे दूँ कैक्टस। कैक्टस के जो स्टेम होती है ना, मतलब कि वो आप लीफ बोल सकते हो, लीफ जैसे ही दिखते हैं बट वो स्टेम है, एक्चुअली में वो स्टेम है। वो क्या करते हैं कि वो फ्लैट हो जाते हैं, राइट, फ्लैट एंड फ्लेशी सिलेंड्रिकल बन जाती है वो, राइट, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो भी प्लांट जो है वो वाटर खुद के अंदर कंडक्ट ज़्यादा कर सकता है और जब वो प्लांट का जो वाटर लूज जो होता है वो भी कम होगा। क्लियर। तो एरिड रीजन में मॉडिफाइड देयर स्टेम्स विथ इनटू फ्लैटन्ड और फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स,
राइट। आपको एग्जांपल दे दिया यूफोरबिया, यूफोरबिया इन द सेंस कैक्टस, राइट। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, राइट। समझ में आया, वो क्या करेगा, कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस। आप देखो यहाँ पर जिंजर, पोटैटो, राइट, ये तीनों क्या है, तो के स्टोरेज फूड, स्टेम्स ही है बट यूज्ड एज अ स्टोरेज फूड। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, टेंड्रिल्स। तो टेंड्रिल्स आप देख सकते हो, कोई भी क्रीपिंग प्लांट है, ये टेंड्रिल्स है जो यूज सपोर्ट करेगी प्लांट्स को आगे बढ़ने के लिए। अब जो नेक्स्ट थर्ड वन है वो है थ्रोन्स फॉर द प्रोटेक्शन, राइट। थर्ड वन जो है वो है थ्रोन्स फॉर द प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के लिए वर्क होगा। एंड जो फोर्थ है वो हो गए अंडरग्राउंड स्टेम या फिर ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी। उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, आप लोगों ने अगर देखा हो तो कोई भी स्ट्रॉबेरी के जो प्लांट्स होते हैं वो, या फिर कोई भी ग्रासेस प्लांट, वो क्या करते हैं कि उसका जो भी ग्रोथ होता है, राइट, वो क्या करेंगे, वाइड एरिया में वो स्प्रेड करेंगे। मतलब कि उसके जहाँ पर भी उसकी स्टेम होगी ना, जब वो स्टेम किसी भी ग्राउंड के कांटेक्ट में आएगी तो वहाँ से एक दूसरा प्लांट डेवलप हो जाएगा। क्लियर, तो वो होगा अंडरग्राउंड स्टेम। नेक्स्ट वन इज द मिंट एंड जास्मिन। मिंट और जास्मिन में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको ड्रॉ करके समझाता हूँ। मिंट और जास्मिन, देखो ये एक प्लांट है, आप ले सकते हो मिंट या फिर जास्मिन। क्या होगा कि इसकी जो लेटरल या फिर सबसे पहली जो भी स्टेम जो होती है ना, जो ग्रो होती है, वो क्या होगी, बेंड होगी। बेंड होने के बाद वो जो सोइल होगी उसके कांटेक्ट में आएगी। समझ में आए, ये सोइल है पूरी, उसके कांटेक्ट में आएगी। लेटरल जो ब्रांच थी, मतलब कि सबसे पहली जो ब्रांच डेवलप हुई थी वो। फिर क्या होगा, एक बार जब वो सोइल के कांटेक्ट में आएगी तो वो यहाँ से एक पूरा नया प्लांट फिर से ग्रो कर देगा। समझ में आया, तो इस टाइप की भी डेवलपमेंट होते हैं, इसका मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। देन नेक्स्ट वन इज द लेटरल ब्रांच विथ शॉर्ट इंटरनोड्स एंड ईच नोड बियरिंग अ रोजलेट लीव्स एंड अ ट्रफ ऑफ रूट्स इज फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स लाइक पीस्टिया। मतलब कि क्या होता है कि अगर आप लोगों ने कोई भी प्लांट देखा हो, मीन्स के मराइन प्लांट देखा हो, तो उसके अंदर आप लोग देखना कि एक ही नोड्स एंड इंटर नोड्स, जो एक नोड होते हैं ना, उसमें से आपको फिर से बहुत सारी इंटर नोड्स देखने को मिलेंगी और उसमें से बहुत सारी ब्रांचेस डेवलप होंगी, स्टेम्स डेवलप होंगी। वो क्या करेंगी, तो कि जो भी एक्वेटिक प्लांट्स है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसे ग्रो करेगी और फैलाने की ट्राई करेगी, राइट। देन लास्ट वन इज द इन बनाना एंड पाइनएप्पल। उसके अंदर क्या होता है कि उसके जो लेटरल ब्रांचेस होते हैं जो ओरिजिनेट फ्रॉम द बेजल, बेजल इन द सेंस नीचे का एरिया, एंड underground portion of the main stem grow horizontally beneath the soil and then come out obligate upward but give rise to the leafy shoots। समझ में आया, ये सब जो चीज़ें हैं मेनली आपको देखने को मिलती है, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा पोर्शन था द स्टेम, ये कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखने वाले हैं वो है द लीफ। लीफ के बारे में अगर हम बात करें तो लीफ डेवलप कहाँ से होते हैं, आपको पता है लीफ कहाँ से डेवलप होते हैं, इन द शूट सिस्टम। बट वो अटैच किसके साथ होंगे, स्टेम के साथ या फिर ब्रांचेस के साथ। क्लियर, इसलिए हमने पहले कौन सा टॉपिक देखा था, रूट्स। रूट्स के बाद कौन सी सिस्टम डेवलप होती है, तो कि स्टेम सिस्टम, राइट। स्टेम सिस्टम में सबसे पहले क्या होता है, तो कि रूट्स डेवलप होंगे, सॉरी लीफ डेवलप होंगे। अब लीफ देखते हैं कि लीफ में आखिर है क्या, राइट। तो सबसे पहले देखो, इज द लीफ इज अ लेटरल जनरली फ्लैटन स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम। कैसा होगा, तो कि लेटरल स्ट्रक्चर होगा, देन जनरली फ्लैटन, फ्लैटन इन द सेंस वो फ्लैट होगा, मीन्स कि आपको इस टाइप का फ्लैट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। देन द एक्सिलरी बर्ड लेक्टर डेवलप इनटू अ ब्रांच। अब क्या होगा कि जो एक्सिलरी बर्ड जो होगा, अब एक्सिलरी बर्ड आखिर है क्या वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ।
यहाँ पर देखो आप ये वाला डायग्राम देख सकते हो, ये क्या है, एक ब्रांच है पूरी, राइट, या फिर सोच लो कि एक स्टेम है पूरी। क्या होगा, स्टेम के साथ कोई भी एक लीफ डेवलप होगा, ये नोड्स होगी, यहाँ पर नोड्स प्रेजेंट होगी, राइट। नोड्स पर से क्या हुआ तो कि एक लीफ डेवलप होगा, लीफ के पास क्या होगा तो बर्ड डेवलप होगा, राइट। मीन्स के स्टेम एंड लीफ दोनों के बीच में जो एक छोटा सा बर्ड डेवलप होगा उसे हमने बोला है एक्सेलरी बर्ड या फिर लेटरल बर्ड। वो क्या करेगा, वो जैसे जैसे ग्रो होता जाएगा अल्टीमेटली लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ ब्रांच। जैसे जैसे ये बर्ड डेवलप होगा वो दूसरी ब्रांच डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और जो सबसे ऊपर जो बर्ड दिखेगा आपको वो होगा टर्मिनल या फिर एपिकल बर्ड, राइट। तो एक्सिलरी बर्ड क्या करेगा, लेटर डेवलप्स इनटू ब्रांच, मतलब कि वो ब्रांच डेवलप करेगा। उसमें से क्या होगा कि लीव्स ओरिजिनेट होंगे फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड अरेंज इनटू अ एक्रोपेटल ऑर्डर। उसके बाद क्या होगा कि वो जो लीव्स होंगे वो उसके ऊपर डेवलप होंगे। मतलब कि एक जो सिंगल लीफ था उसके बीच में जो बर्ड था उसमें से पूरी ब्रांच डेवलप हुई। वो जो ब्रांच थी उसके ऊपर आपको बहुत सारे लीव्स देखने को मिलेंगे, राइट। देन दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अगर प्लांट के अंदर लीव्स ही प्रेजेंट नहीं होंगे प्लांट्स के ऊपर तो क्या होगा कि वो फोटोसिंथेसिस ही नहीं कर पाएंगे। अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे इसका मतलब क्या होगा कि प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर फूड। अगर वो फूड नहीं बनाएंगे तो दे विल डाई, राइट। अब टिपिकली लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पोर्शन। कोई भी एक टिपिकल लीफ होता है उसके 3 मेन पोर्शन होते हैं, एक तो लीफ बेस, पिट्यूल एंड लेमिना। लीफ बेस, पिट्यूल एंड लेमिना। अब देखते हैं कि क्या लीफ बेस है, पिट्यूल है और लेमिना है, राइट। स्ट्रक्चर में से उसे समझने की ट्राई करते हैं। चलो, तो ये स्ट्रक्चर है पूरा लीफ का, आप देख सकते हो ये लीफ स्ट्रक्चर है। क्या है तो ये क्या है, स्टेम है पूरी, ये स्टेम है। क्या हुआ कि एक लीफ डेवलप हुआ, ये जो पोर्शन होगा लीफ पोर्शन, जो स्टेम एंड ये जो पूरा इसे बोलते हैं हम लेमिना, राइट। ये जो पूरी सरफेस होगी इस पूरी लेमिनल सरफेस के ऊपर होगी क्या तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, राइट। यहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट होगा, स्टोमेटा के प्रोटेक्टेड होगा बाय द गार्ड सेल्स। गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, राइट। और वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेंगे। अब लेमिना एंड स्टेम दोनों को जो जोड़ता हुआ एक पोर्शन है वो है पिट्यूल पोर्शन, क्लियर। ये जो पिट्यूल पोर्शन है वो क्या करता है तो कि जो भी लीफ होगा उससे वो सनलाइट की तरफ होल्ड करके रखेगा। पिट्यूल का काम क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पिट्यूल क्या करेगा तो कि कोई भी लीफ होगा उसे सनलाइट, ऊपर की जो सरफेस होगी ना लीफ की वो ऑलवेज सनलाइट की तरफ ही होती है, राइट। तो उसे सनलाइट की तरफ रखने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट वन क्या होगा कि वो एक फ्लेक्सिबिलिटी देगा। मीन्स कि आप लोगों को पता है प्लांट जो होता है उसके ऊपर जब विंड जब पास होती है तो लीफ जो होते हैं वो हिलते हैं, राइट। तो जो लीफ हिलेंगे तब उसे एक फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा पिट्यूल, राइट। अब स्टेम एंड पिट्यूल के बीच में एक पोर्शन क्रिएट होगा, ग्रो होगा, उसे हम बोलते हैं स्टिप्यूल या फिर आप बोल सकते हो थ्रोन। एक छोटा सा थ्रोन लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा या फिर बर्ड पोर्शन भी आप बोल सकते हो, राइट। जहाँ से या तो एक थ्रोन प्रोड्यूस होगा या तो फिर एक बर्ड पोर्शन प्रोड्यूस होगा, उसे हम बोलेंगे स्टिप्यूल, क्लियर। अब एक्सिलरी बर्ड तो आप लोगों को पता ही है, एक्सिलरी बर्ड क्या होगा जो डेवलप होगा एंड अल्टीमेटली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्रांच। यहाँ से एक ब्रांच डेवलप होगी और वो जो ब्रांच डेवलप होगी वहाँ से फिर बहुत सारे लीव्स उसके साथ अटैच्ड हो जाएंगे। और एक है लीफ बेस। लीफ बेस वाला जो पोर्शन है वो क्या करेगा तो कि स्टेम एंड लेमिना, स्टेम एंड पिट्यूल दोनों के बीच का एक पोर्शन है उसे हमने बोला है लीफ बेस, जो अटैच्ड करके रखेगा लीफ को या फिर लीफ की जो पिट्यूल है उसको एंड स्टेम को, दोनों को अटैच करके रखने का काम करेगा लीफ बेस, क्लियर।
तो देखो वन बाय वन देखते हैं। इन मोनोकोटिलीडोन्स द लीफ बेस एक्सपांड्स इनटू अ शीथ कवरिंग द स्टेम एट पार्शली और होल। देन इन सम लेग्यूमिनस प्लांट द लीफ बेस में बिकम स्वोलन। क्या होगा? लेग्यूमिनस प्लांट में लीफ बेस स्वोलन हो गए, विच इज कॉल्ड पल्विन्स, राइट। देन द पिट्यूल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट, मतलब कि जो लीफ ब्लेड होगा, ये पूरा जो लीफ ब्लेड होगा उसे लाइट की तरफ रखने में हेल्प करेगा पिट्यूल। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पिट्यूल अलाउ वी ब्लेड टू फ्लटर इन विंड, फ्लटर इन द सेंस वो हिलने में उसको हेल्प करेगा, राइट। देयरबाय कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस, उसकी वजह से क्या होगा कि जो लीफ होगी वो फ्रेश सरफेस के टच में रहेगी और वो फ्रेश एयर उसके अंदर इनटेक करेगी। देन द लेमिना और द लीफ ब्लेड, देन लेमिना या फिर लीफ ब्लेड की बात कर रहे हैं। इट इज द ग्रीन एक्सपांडेड पार्ट ऑफ द लीफ विथ वेन्स एंड वेनलेट्स। अब एक चीज़ और, जो भी लेमिना जो होता है, राइट, लेमिना इन द सेंस जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वहाँ पर आपको दूसरे भी पोर्शंस देखने को मिलेंगे। देखो ये एक लीफ है, पूरा ये एक लीफ है, आपको पता है उसमें एक बीच में से एक पूरी एक लाइनिंग आपको देखने को मिलती है। ये जो लाइनिंग है वो होगी मार्जिन ऑफ लीफ, ये है मार्जिन ऑफ लीफ, राइट। फिर क्या होगा, उसमें से बहुत सारी आपको वेन्स ग्रो होती हुई दिखेंगी, ये वेन्स है पूरी, राइट, ये वेन्स है। उसमें से जब छोटी छोटी दूसरी वेन्स जब डेवलप होगी वो होगी वेनलेट्स। समझ में आया? ये पूरा स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम लेमिना। लेमिना के बीच में क्या होता है? मार्जिन, मार्जिन ऑफ लीफ, या फिर बोल सकते हो आप मिड रिब, राइट, मिड रिब, इसे हम बोलेंगे मिड रिब। फिर उसके साथ क्या होगा, बहुत सारी वेन्स अटैच्ड होंगी और वेन्स में आपको वेनलेट्स अटैच्ड होती हुई दिखेंगी, राइट। तो देखो यहाँ पर द लेमिना और द लीफ ब्लेड इज अ ग्रीन एक्सपांडेड पार्ट ऑफ द लीफ विथ वेन्स एंड वेनलेट्स। देयर इज यूजुअली अ मिडल पोर्शन वेन विच इज नोन एज मिडरिप, जैसे मैंने आपको बताया मिडरिप होगी। वेन्स प्रोवाइड टर्जिडिटी टू द लीफ प्लेट एंड एक्ट्स एज अ चैम्बर ऑफ सपोर्ट वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स। वो क्या करेगा, जो वेन होगी वो वेनलेट्स क्या करेगी, तो के पूरे लीफ प्लेट में से जो भी फूड बनेगा, मतलब कि जो स्टोमेटा के अंदर जो फूड बनेगा, राइट, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होगी वो फूड वेन्स के पास लेके आएगा और वेन्स क्या करेगा, पूरे प्लांट में वो ट्रांसफर करेगा। क्लियर? द शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस एंड एक्सपांड ऑफ इंसिजन ऑफ लेमिना वेरियस इन डिफरेंट लीव्स। मीन्स के डिफरेंट लीव्स में आपको ये जो भी लीफ ब्लेड है या फिर लेमिना जो है लीफ ब्लेड है वो आपको अलग अलग पोर्शंस में आपको या फिर अलग अलग शेप में आपको देखने को मिलती है, राइट। देन नेक्स्ट देखते हैं वेनेशन ऑफ लीव्स। वेनेशन इन लीव्स, वेनेशन इन लीव्स के अंदर आपको दो टाइप दिए गए, वन इज रेटिकुलर एंड वन इज पैरेलल। अब वेनेशन इन द सेंस क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेवलेट्स, सॉरी, the arrangement of veins and venlets, right, in the lamina of leaf is termed as venation। मतलब कि जो अरेंजमेंट जो होता है वेन्स एंड वेनलेट्स का लीफ के अंदर, उसे हमने बोला है वेनेशन। दो टाइप की वेनेशन सिस्टम देखने को मिलते हैं, वन इज रेटिकुलर एंड वन इज पैरेलल वेनेशन, राइट। तो रेटिकुलर वेनेशन के अंदर क्या होगा, व्हेन द वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क, मतलब कि कोई भी वेनलेट्स होगी वो नेटवर्क फॉर्मेशन करेगी। आप ये वाले लीफ में आप देख सकते हो, एक बीच वाला मिड रिब है, मिड रिब के साथ बहुत सारी वेन्स अटैच्ड है, उसमें भी सेकेंडरी वेन्स बहुत सारी अटैच्ड है। क्लियर? तो उस टाइप का जो भी लीफ होगा उसे हम बोलेंगे रेटिकुलेट वेनेशन। क्लियर? और पैरेलल वेनेशन के अंदर क्या होगा कि एक मिड रिब और वैसे ही पूरे सब वेन्स जो होंगी वो ग्रो होगी, तो उसे हम बोलेंगे पैरेलल वेनेशन। देखो आपको मैं ड्रॉ करके समझाता हूँ। देखो ये एक पूरा लीफ है, राइट। लीफ में क्या देखा हमने कि ये मिड रिब है, ये पूरी वेन्स है, ये डिफरेंट वेन्स, और उसमें से जो दूसरी वेन्स डेवलप हुई है, राइट, उसे हम कंसिडर करेंगे एज रेटिकुलेट वेनेशन।
और पैरेलल वेनेशन के अंदर क्या होगा कि ये एक लीफ है, राइट, ये उसकी मिड रिब है, मिड रिब के जैसे ही ये से पैरेलल, इस तरह से जब भी कोई वेंस ग्रो होगी, राइट, तो उससे हम कंसिडर करेंगे ये सब पैरेलल वेन्स, मीन्स के पैरेलल लाइंस में सब वेंस डिस्ट्रीब्यूटेड है इसलिए, राइट। द नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ लीफ। टाइप्स ऑफ लीफ के अंदर दो टाइप के लीफ होते हैं, वन इज सिंपल एंड वन इज कंपाउंड लीफ, राइट। तो सिंपल लीफ क्या होगा कि कोई भी एक सिंपल लीफ जो आपको नॉर्मली ट्रीज के ऊपर देखने को मिलते हैं, राइट, वो होंगे सिंपल लीफ। देखो यहाँ पर when its lamina is entire, right, or when the incisions do not touches the midrib, when the incisions of the lamina reach up to the midrib breaking it into number of leaflets is called compound leaf. देखो in the sense कोई भी एक नॉर्मल लीफ जब प्रेजेंट होगा ना, राइट, मीन्स के देखो एक ये लीफ है, ये एक पूरा लीफ वो ब्रांच के साथ अटैच्ड है और ये उसके एक बीच में एक मिड रिब है, बट उसमें जो वेनलेट्स है ना वो प्रेजेंट नहीं है, तो उससे हम बोलेंगे सिंपल लीफ, राइट। और कंपाउंड लीफ इन दिस सेंस मिड रिब भी प्रेजेंट और बहुत सारी वेन्स भी प्रेजेंट है, तो उससे हम बोलेंगे कंपाउंड लीफ, राइट। कंपाउंड लीफ के अंदर क्या होगा कि एक मिड रिब जो होगी वो लीफ को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकती है, राइट, तो उसे हम बोलेंगे मिड रिब, राइट, मिड रिब जो कंपाउंड लीफ के अंदर डेवलप होते हैं। देन कंपाउंड लीफ जो है वो दो टाइप के हैं, वन इज पिनेटरी कंपाउंड एंड नेक्स्ट वन इज द पार्मेटरी कंपाउंड। तो देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पूरा पोर्शन, इससे हमने बोला है पिनेटरी कंपाउंड लीफ। पिनेटरी कंपाउंड लीफ इन द सेंस देखो ये एक मार्जिन है, ये एक सिंगल मिड रिब है और उसके साथ बहुत सारे लीव्स अटैच्ड हैं। जब भी कोई एक मिड मार्जिन, एक सिंगल मार्जिन, जैसे आपने देखा होगा गुलमोहर के अंदर, राइट, गुलमोहर में क्या होता है कि एक सिंगल लीफ की एक मार्जिन प्रेजेंट होती है ऐसे, राइट, उसके साथ बहुत सारी ऐसे वेन्स अटैच्ड होते हैं इस तरह से, जिसके ऊपर आपको बहुत सारे लीव्स देखने को मिलते हैं। समझ में आया? मतलब एक मिड रिब और आपको बहुत सारे उसके साथ लीव्स अटैच्ड होते हुए दिखेंगे, उससे हमने बोला है पिनेट या फिर पाइनेटरी कंपाउंड लीफ। अब नेक्स्ट जो है वो है पार्मेटरी कंपाउंड लीफ, मतलब कि एक मिड रिब, एक सिंगल मिड रिब और उसके साथ बहुत सारे अगर लीफ अटैच्ड होंगे तो उसे हमने बोला है पार्मेटरी लीफ, राइट। ये दोनों स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये है पिनेटरी कंपाउंड लीफ और ये है पार्मेटरी कंपाउंड लीफ। देन नेक्स्ट इज फाइलोटेक्सी। Phyllotaxy in the sense arrangement of leaves on the branch or stem. Arrangement of leaves on the stem or branch is known as phyllotaxy. देखो आप तीन टाइप के हैं, वन इज अल्टरनेट, वन इज ऑपोजिट एंड वन इज होल, राइट। तो पहले अल्टरनेट देखते हैं। अल्टरनेट में देखो आप क्या है कि ये एक पूरी स्टेम है या फिर ब्रांच है, उसके ऊपर जो भी लीव्स डेवलप हुए हैं ना वो अल्टरनेटिव नोड्स पर हुए हैं। मतलब कि देखो ये एक ब्रांच है या फिर स्टेम है, राइट। क्या हुआ, इसके ऊपर जो लीफ डेवलप हुए ना अल्टरनेटिवली हुए हैं। अल्टरनेटिव मतलब कि कहीं पर भी, राइट, उसके बाद पोजीशन फिक्स नहीं है। इस टाइप के अगर लीव्स होंगे अरेंज तो उसे हमने बोला है अल्टरनेट, राइट। देन नेक्स्ट वन इज द ऑपोजिट। तो ऑपोजिट के अंदर क्या होगा, एक सिंगल स्टेम, एक सिंगल नोड, ये नोड्स प्रेजेंट होगी। एक नोड में सामने सामने जब लीफ डेवलप होंगे तो उसे हमने बोला है ऑपोजिट, राइट। एक नोड और सामने सामने अगर लीव्स डेवलप होंगे तो उसे हमने बोला है ऑपोजिट। देन थर्ड वन इज द होल। होल इन द सेंस
एक नोड पर उसके साथ बहुत सारे लीव्स, तो उसे हमने बोला है होल। देखो फर्स्ट ये वाला स्ट्रक्चर मतलब कि अल्टरनेट, आप देख सकते हो अपोज कहीं पर भी कोई भी नोड्स के ऊपर लीव्स डेवलप हो चुके हैं, राइट, हुए हैं। नेक्स्ट वन इज द ऑपोजिट, ऑपोजिट में आप देखो ऑपोजिट टू ईच अदर लीव्स, मतलब कि एक सिंगल नोड और उसके ऑपोजिट में नोड्स जो है वो डेवलप हुए हैं। देन थर्ड वन इज द होल, आप देख सकते हो एक सिंगल नोड बट जो लीव्स है वो उसके चारे बाजू डेवलप हुए हैं। क्लियर, मतलब कि एक सिंगल नोड के ऊपर मोर देन 2 लीव्स अरेंज हो गए तो उसे हम बोलेंगे होल, राइट। एंड लास्ट वन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। मॉडिफिकेशन को ऑफ लीफ के अंदर भी 2 टाइप के हैं, टेंड्रिल्स एंड स्पाइंस। टेंड्रिल्स इन द सेंस जैसे हम लोगों ने देखा था क्रीपर्स के अंदर, राइट। टेंड्रिल्स इन द सेंस मैंने आपको ये बताया था डायग्राम, क्या होता है कि एक स्टेम, राइट, यहाँ पर लीफ, और लीफ को मतलब कि स्टेम के ऊपर पहुँचाने के लिए जो एक सपोर्ट सिस्टम जो डेवलप होते हैं उसे हमने बोला था टेंड्रिल्स, राइट। मीन्स के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो प्रोड्यूस होते हैं वो, मतलब कि लीव्स भी टेंड्रिल्स के फॉर्म में रो या फिर डेवलप हो सकते हैं। तो नेक्स्ट वन इज द स्पाइंस। स्पाइंस इन द सेंस थ्रोन्स या फिर कांटे, राइट। तो आपने देखा होगा कैक्टस, कैक्टस में आपको ने देखा होगा कि उसका जो लीफ होता है या फिर आप बोल सकते हो उसकी जो स्टेम होती है उसके ऊपर आपको बहुत सारे थ्रोन्स देखने को मिलते हैं। क्लियर। और जो लीफ होता है वो मेन काम उसका क्या होता है, तो कि मेकिंग फूड फॉर द प्लांट्स, वो ग्रीन कलर के होते हैं। देन वो दूसरा काम क्या करते हैं, तो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं और प्लांट्स के लिए फूड फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर, ये हुआ पूरा पोर्शन स्टेम के बारे में। अब जो नेक्स्ट है वो है द इनफ्लोरोसेंस। इनफ्लोरोसेंस इन द सेंस अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, मतलब कि किसी भी स्टेम या फिर ब्रांच के ऊपर जो भी अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स होते हैं उसे हमने बोला है इनफ्लोरोसेंस। क्लियर। देखो आप यहाँ पर, अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट wherein the shoot apical मेरिस्टेम changes to floral मेरिस्टेम, मतलब कि शूट सिस्टम में से क्या डेवलप होगा, फ्लोरल मेरिस्टेम। अब ये जो इनफ्लोरोसेंस है वो भी 2 टाइप के हैं, देखते हैं कैसे है। वन इज रेसिमोस एंड वन इज साइमोस। क्लियर। तो आप देखो रेसिमोस एंड साइमोस 2 टाइप की फ्लोरल या फिर इनफ्लोरोसेंस प्रेजेंट होती है। पहली जो है वो है रेसिमोस। रेसिमोस में आप देख सकते हो ये वाला आप स्ट्रक्चर देखो, राइट। क्या होगा कि ये पूरे एक स्टेम है, यहाँ पर पहले जो फ्लावर्स बर्ड्स थे वो डेवलप हुए, मीन्स के नीचे से डेवलप होना स्टार्ट हुए और ऊपर ऊपर गए हैं। क्लियर, मतलब कि जो पहले रूट्स तो पहले जो फ्लावर्स तो डेवलप होंगे वो कहाँ पर होंगे, नीचे की साइड, फिर ऊपर की साइड डेवलप होंगे, राइट। इस टाइप का जो भी इन्फ्लोरेसेंस होगा उसे हमने बोला है रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। मतलब कि पहले नीचे की साइड के फ्लावर्स खोलेंगे, मतलब कि जो फ्लावर बर्ड्स है वो पहले नीचे की साइड के खोलेंगे, बाद में ऊपर की साइड के फ्लावर्स खोलेंगे। देन साइमोस टाइप में क्या होगा, ये वाला आप स्ट्रक्चर देखो, क्या होगा कि जो टर्मिनल पोर्शन, मतलब कि सबसे ऊपर वाले जो फ्लावर बर्ड्स होंगे वो पहले खुलेंगे, उसके बाद नीचे के फ्लावर्स है वो खुलेंगे। समझ में आया। रेसिमोस में क्या है कि जो सबसे ऊपर या फिर आप बोल सकते हो जो नीचे के जो फ्लावर्स है वो पहले ग्रो होंगे, खुलेंगे एंड उसके बाद ऊपर के होंगे। और साइमोस में पहले ऊपर के फ्लावर्स डेवलप होंगे और फिर नीचे के फ्लावर्स डेवलप होंगे। क्लियर। तो ये था इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस आपको 2 टाइप में देखने को मिल सकता है, वन इज साइमोस एंड नेक्स्ट वन इज द रेसिमोस टाइप। क्लियर। तो यहाँ पर आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। आई होप सो आप सब लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा लेक्चर, राइट। नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होगा उसके अंदर हम लोग देखेंगे तो फ्लावर, राइट, फ्लावर देखेंगे पूरा। क्लियर। सो अभी के लिए थैंक यू।